एमपी में वापसी की राह देख रही कांग्रेस 3 तारीख को मतगणना को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहती। लिहाजा मतगणना को लेकर प्रत्याशियों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर भी खास रणनीति बनाई गई। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतगणना को लेकर प्रदेश के बीजेपी, कांग्रेस सहित सपा, बसपा, आप और अन्य दल मतगणना की प्लानिंग बना रहे हैं। वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस का विशेष फोकस मतगणना पर हो गया है। मतगणना के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार हो गई। कांग्रेस ने आज 26 नवंबर को अपने सभी 230 प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया। पार्टी अपने सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों को विशेष ट्रेनिंग दे रही है। भाई इसलिए वहाँ पर जो जो सावधानी रखनी थी, वहाँ पर चुनाव आयोग को भी मतलब शिकायत की गई, पर कहाँ से दबाव आयोग पर भी पता नहीं। भाई चुनाव आयोग तो स्वतंत्र है, पर कई जगह हमारे भी झाबुआ जिले में, अलियादपुर और निम्बाड़ क्षेत्र में बहुत सारी मैंने जगह शिकायत आई, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस बात को लेकर चुनाव आयोग को शिकायत की, पर वो कार्रवाई तो एक्शन तो होता ही नहीं। तो ये कहाँ दबाव की दबाव में था, उसको भी समझना पड़ेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा के पाखंडियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। 4 साल में एक भी प्रदेश में सरकार नहीं बना पाए। छल कपट से सरकारें गिराने का षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए हमने 230 उम्मीदवारों के साथ उनके चुनाव एजेंट और एक टेक्निकल साथी उनका हमने बुलाया है। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो ट्रेनिंग की टीम है वो आज बिल्कुल दमदारी से प्रशिक्षण दे रही है कि कोई लकूना ना रह जाए, क्योंकि अभी पिछले समय देखने में आया, जनसंपर्क के दौरान चुनाव में जब चुनाव चल रहे थे, कई अधिकारियों ने, सारे ने नहीं, कई कुछ लोगों ने बीजेपी का हथियार बन के काम किया है। तो अब ऐसी कोई स्थिति ना बने, इसलिए हम इतना परिपक्व ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हमारे साथी। हम ये चाहते हैं किसी प्रकार का हेरफेर ना हो, जो जनादेश है उसका सम्मान हो, और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महायज्ञ में जनता ही जनार्दन है, ये सब हम मानते हैं। तो जनता जनार्दन ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और दंड के भागी भी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ट्रेनिंग देना अपने विधायकों, ये मेरा विषय नहीं है, वो क्या कर। भोपाल से ट्रेनिंग लेने के बाद यह एजेंट अपने अपने विधानसभा कार्यालय में जाकर सभी बूथ कार्यकर्ताओं को मतगणना की बारीकियां सिखाएंगे। ईवीएम में होने वाली संभावित गड़बड़ी के बारे में सभी प्रत्याशियों और एजेंट को जानकारी दी जा रही है। देखिए, माहौल बहुत अच्छा रहा, जनता बहुत जागरूक है और जनता इस बार बीजेपी के खिलाफ थी, शिवराज जी के खिलाफ थी। जनता ने हमें भरसक सहयोग दिया, जिसका रिजल्ट 3 तारीख को चमत्कारी रूप में आने वाले हैं। ट्रेनिंग क्या है, देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है और आधुनिक चीज़ें। कई लोग नए हैं जो चुनाव में शरीक हुए हैं, कई कार्यकर्ता हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, लोगों को पता हो कि हमको कैसे करना है। एक तो अच्छी बात है और इस बार कांग्रेस के हर मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़ी है। अभी तो जा रहा हूँ अंदर, सीखने ही जा रहा हूँ, लेकिन जाहिर है कि लीगली एक्सपर्ट्स हैं और कमलनाथ जी ने जो बारीकी रखी है इस बार पूरे चुनाव में, उसी का एक पार्ट ये भी। हाँ, आज प्रशिक्षण शिविर रखा था और देखिए ये चीज़ तो साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, सुरजेवाला जी, कि कोई भी चीज़ मतदान के दिन ऐसी, मतगणना के दिन ऐसी ना हो जिससे ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि बीजेपी को जब ये मालूम है कि वो चुनाव हार रही है तो वो कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ेगी इस चुनाव को वापस से उनके पक्ष में पलटने के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग है उनकी धोखेबाजी और दगेबाजी से कैसे बचा जाए, किस चीज़ को लेकर सतर्क रहना है, किस तरह से मतदान करवाना है, किस तरह से आप अगर धांधलेबाजी ना हो इस चीज़ को सुनिश्चित करना, उस चीज़ को लेकर आज ट्रेनिंग रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अपने सभी प्रत्याशियों को ट्रेन कर रही है। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की जनता अब किसकी सरकार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।